Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. अमेरिकी सदर का चीन पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम, इलेक्शन से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात डी क्लासिफाई करने का ऐलान, FBI को तहकीकात की हिदायत भी कर दी। सदर ट्रंप ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी इलेक्शन को खतरात का सामना है। चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। 2020 के सदारती इलेक्शन के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। 2 करोड़ अमेरिकियों का डेटा हासिल किया। चीन चाहता था कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। मुनसिफाना इंतखाबात के बगैर कोई मुल्क अजीम नहीं बन सकता। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो धांधली और बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। ट्रंप ने कहा कि मैंने अमेरिकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बनाया। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हमने वेनेजुएला में भी कामयाब हुए। अब वो हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। ईरान में भी इसी तरह की कामयाबी का नतीजा जल्द सामने आएगा। चीन की अमेरिकी सदर के इंतखाबी मुदाखलत के इल्जामात की तरदीद, अमेरिका में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के असूल पर अमल करता है। अमेरिका के इलेक्शन इसका अंदरूनी मामला है। इसका नतीजा आवाम के वोटों से तय होता है। चीन ने कभी अमेरिकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत की, ना ही कभी करेगा। अमेरिकी फ़ौज के मुसलसल छठे रोज़ ईरान पर हमले, फ़ौजी और लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। ईरानी मीडिया का अमेरिकी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर रुकवाने का हदफ बनाने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट किया कि बंदर क़ुमैर में भी पुल पर अमेरिकी हमलों में 7 अफराद जाँ बहक हुए, 9 ज़ख्मी। और ईरानी एयरपोर्ट बंदर अब्बास और बंदर क़ुमैर और अहवाज और वो शहर में हमले किए गए। 3 पुल तबाह हुए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और कम्युनिकेशन टावर और रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। कैमोरिस्तान पुल और बंदर अब्बास के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर इस वक्त हमला किया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई, बहरीन, उर्दन और कुवैत में अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में ईसा एयरबेस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जासूसी ड्रोन्स को निशाना बनाया। कुवैत और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हमले, कुवैत में अमेरिकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया गया। धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाकों की आवाज़ें इराक में भी सुनी गई। तेहरान ने हौसियों को भी तैयार रहने का पैगाम दे दिया। कहा कि अमेरिका हमारी बिजली की तनसीबात पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद कर देंगे। और रॉयटर्स के मुताबिक हौसियों ने यूरोप और एशिया को मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह, मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। ईरान की अरबों की ऊँटों के दौर में पहुँचाने की धमकी, तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के नताइज पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन होंगे। खत्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक टुकड़ा ऐसे तबाह करेंगे जैसे जो वो कभी हुआ ही ना हो। अरब ममालिक को ऊँटों के दौर में वापस पहुँचा देंगे। अपना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। अमेरिका अपना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी से खौफज़दा है। इसकी सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने का काम कर रहा है। खलीजी ममालिक से दरख्वास्त है कि अमेरिका को हमलों के लिए अपनी सरजमीनी इस्तेमाल ना करने दे। ये ईरान के लिए नाकाबिले अबूर रेड लाइन है। कुवैत का फ़ज़ाई हदूद में 32 ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ईरानी हमलों की हदफ मुल्क की मुतादिद अहम तनसीबात थी। कुवैती मुसल्लह अफवाज ने तमाम ड्रोन्स को बर वक्त रोक कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। ड्रोन्स को तबाह करने के नतीजे में मलबा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गिरा। मलबे से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली और अमलाक का नुकसान हुआ। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तैद और तैयार हैं। अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर सलाहियत और पेशा वराना अंदाज में अंजाम देती रहीं। कतरी वज़ारत दिफ़ा का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में
शमूलियत की तरदीद। कहा कि रियासत कतर ऐसी गुमराहकुन इतलात को अमन की कोशिशें सबूताज नहीं करने देगी। अमेरिका दोबारा कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी रखे हुए है। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि ट्रंप ईरान को जवाबदेह ठहराएंगे। ईरान ने सदर को मुआहदा करने की ख्वाहिश से आगाह किया। सदर ट्रंप आबरा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका ईरान पर हमलों में जंगी जराइम का मरतकब हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सिविल ढांचे को निशाना बनाने वाले अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमरीका को जब भी मौका मिला वो ईरान के नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अमरीकी दुश्मनी किसी जंग या सिर्फ मौजूदा अमरीकी सरहद तक महदूद नहीं। हमारा नज़रिया कौमी मफादात और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होना चाहिए। ईरान में अमेरिका के खिलाफ हुकूमत की हिमायत में एक बार फिर बड़े मुजाहिरे। ईरान में मुजाहिरीन कौमी परचम और इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहराते रहे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर होने वाले मुजाहिरे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खवातीन और बच्चे भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक थे। ईरान अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों की मुसलसल ऊंची उड़ान। अमरीकी WTI $1 बढ़कर $79 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $1 इजाफे से $85 में फ़रोख्त। मरबान क्रूड की कीमत में $1 कमी $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का तयन आज किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 120,000 पॉइंट की कमी। मार्केट 1,77,900 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,78,123 पॉइंट से हुआ था। खतरे की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार रहे। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। मुस्तकबिल में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्क की मईशत मुतासर होने का अंदेशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायतशारी से मुतालिक इजलास से खिताब। सादगी किफ़ायतशारी के इक़दाम पर वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दाम के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। सूबाई हुकूमतों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के चीन में अहम मसरूफियात। शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। तिजारत सरमायाकारी साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। पाकिस्तान का मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अदा। पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत में ग्लोबल साउथ के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान बदस्तूर GSP प्लस स्टेटस का सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाला मुल्क करार। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP प्लस रियायतों के तहत हुई। रियायती सहूलत के इस्तेमाल की शरह 95.1% तक पहुँची। पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। साल 2024 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% दरामद किया। पाकिस्तानी टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 400 मिलियन यूरो के तरक्याती और इत्तेहादी ताउन के अज़्म का इरादा किया।